अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं हैक टेक हमज़ा कैट कैम एंड टेक्निकल इंजीनियरिंग कोर्सेज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी कमांड्स के बारे में बताऊंगा और 2D ड्राइंग बनाएंगे हम इस वीडियो में। लेकिन 2D ड्राइंग है थोड़ी सी आपके एडवांस लेवल की, क्योंकि इसमें डिग्री है और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा जिसके हिसाब से आप अपनी ड्राइंग को आराम से बना सकते हैं और चंद मिनटों में बना सकते हैं। तो आपने बगैर टाइम वेस्ट करे, मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। लाइक करना हो लाइक करें, शेयर करना हो तो शेयर लाजमी करें और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो ऑटोकैड आपने ओपन करना है। सबसे पहले ऑटोकैड ओपन करने के बाद आपने आज ये ड्राइंग बनानी है हमने, क्योंकि इस ड्राइंग में बहुत सारी कमांड्स यूज़ हो रही हैं। तो मैंने कहा कि आपको ये भी बता दूं कि इस तरीके की ड्राइंग आप कितनी आसानी के साथ बल्कि चंद मिनटों में बना सकते हैं। तो आए फिर ऑटोकैड पर आ जाएं। सबसे पहले ऑटोकैड पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑटोकैड ओपन हो जाएगा। तो आपने ये जो बैकग्राउंड पे ग्रेड्स है इसको F7 से ऑफ़ करना है। और अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं L इंटर करके तो आपकी लाइन कुछ इस तरीके से होगी, स्ट्रेट ड्रॉ नहीं हो रही। देख रहे हैं आप, स्ट्रेट अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो स्ट्रेट के लिए मुझे बड़ा टाइम लगेगा। इसको ऐसे सीधा करूँगा, फिर उसके बाद एक लाइन ड्रॉ होगी, बल्कि वो भी स्ट्रेट नहीं होगी। तो इसके लिए F8 का बटन दबाएंगे। F8 दबाते ही आपकी लाइन ये देखें स्ट्रेट हो जाएगी। लाइन स्ट्रेट करने के बाद आपने अपनी ड्राइंग पे वापस आना है और साइज़ देख लेना है। देखने के बाद आप ऑटोकैड पर आ जाएं वापस और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने चंद ही मिनटों में ये पार्ट रेडी हो जाएगा और आप देखेंगे। और अगले जो लेक्चर्स आएंगे उसमें इंशाल्लाह आपको 2D के साथ 3D भी बताऊंगा। ये लेक्चर नंबर 20 है। 20 के बाद इंशाल्लाह जितने भी लेक्चर आ रहे हैं उसमें अब मैं आपको 3D भी बताऊंगा, क्योंकि अब लेक्चर्स 20 तक हम पहुंच गए। जिसने अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो अभी जाए और पिछले लेक्चर्स देखें ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो उस तरीके से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ऊपर आए। तो अगर वो वीडियो देखनी है तो आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है प्लेलिस्ट का, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। इसी चैनल पर वीडियो मौजूद है। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले साइज़ देखना है कि ये रेडियस में इन्होंने ये साइज़ बताए हैं सर्किल के। ये जो दो यहाँ पर सर्किल लगे हुए हैं इसके इन्होंने रेडियस में, रेडियस आपको पता होगा कि सर्किल का हाफ जो होता है वो रेडियस होता है। तो अगर ये R60 यहाँ पर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है डायमीटर में अगर मैं इसको देखूँगा तो डायमीटर 120 बनेगा। इसका R60 है मतलब रेडियस है। सर्किल का आधा जो होता है वो रेडियस है। इन्होंने आधे का साइज़ लिखा है यहाँ पर, डायमीटर पूरा होता है, इन्होंने पूरे का साइज़ नहीं लिखा है। तो यहाँ पर ये देख लें आप, यहाँ पर इसका भी R30 लिखा है। अगर डायमीटर की इसकी बात करूँ तो ये बनेगा 60 mm। तो ऑटोकैड पर आपने सबसे पहले यूनिट सेट करने, UN इंटर करेंगे तो आपके सामने ये देख सकते हैं। ये जब ऑटोकैड आप खोलेंगे तो इसमें इंचीज़ पर होगा ये सेट हुआ हुआ, जो डिफ़ॉल्ट सेट होता है वो इंचीज़ पे होता है। तो हमने आकर यहाँ पर इसकी सेटिंग करनी है, मिलीमीटर पे करना है और डेसिमल पे रहने देना है और 0.02 करना है, 0.0 करना है। तो अगर 0.00 करेंगे इसका मकसद ये होता है कि जैसे आपके डिजिट जब आप मेजर करेंगे, जैसे एक लाइन आपने ड्रॉ करी है उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप मेजर करेंगे तो उसकी डायमेंशन फ़र्ज़ करें आपके सामने आ रही है 7.86। तो आप अगर 0.0 करेंगे तो 7.8 आएगा, 6 नहीं आएगा। अगर आपको वो भी चाहिए तो आप यहाँ से 0.00 कर सकते हैं। तो 0.0 रखते हैं और ओके कर देते हैं इसको और एक सर्किल ड्रॉ करते हैं जिसका डायमीटर यहाँ पर आप देख रहे हैं C इंटर करूँगा तो सर्किल की कमांड है, ऊपर से यहाँ से भी कमांड ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं ये डायमीटर। अभी मैं अगर कोई भी साइज़ लिखता हूँ तो वो रेडियस का ही साइज़ होगा, और अगर मैं चाह रहा हूँ डायमीटर में साइज़ लिखना है तो यहाँ से डायमीटर को क्लिक करूँगा तो डायमीटर फ़र्ज़ करें 120 लिखना है मुझे डायमीटर, तो मैं डायमीटर पे क्लिक करूँगा।
और अगर मुझे रेडियस ही चाहिए तो मैं यहाँ से जस्ट 60 इंटर कर दूँगा। तो हमारी ड्राइंग के हिसाब से ये रेडियस में ही मैंने इसमें साइज़ दिया है। और अगर आप यहाँ से सर्किल में आएंगे तो यहाँ पर वाज़े आपके सामने लिखा हुआ है कि सर्किल रेडियस सर्किल डायमीटर, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। डायमीटर का अलग है और रेडियस का अलग है। 2 पॉइंट सर्किल, 3 पॉइंट सर्किल, टेंजेंट, ये तमाम चीज़ें मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया। अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा इसका। तो अभी इसमें हम टाइम ज़ाया नहीं करते, जल्दी से इसको बनाते हैं। और एक और सर्किल हमें चाहिए, सर्किल ड्रॉ करते हैं। 60 का था और दूसरा हमारे पास जो था वो 30 का था। तो हमने ये रेडियस में साइज़ लिख दी है इसको। ये करने के बाद आपने इसकी हाइट यहाँ से इन्होंने दी हुई है 70, मतलब सेंटर पॉइंट से इसके एंड पॉइंट तक जो हाइट इन्होंने दी है वो 70 की है। तो आप यहाँ पर ऑटोकैड पर आ जाएं, एक लाइन ड्रॉ करें, एल इंटर, नहीं तो आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। और ये इसका मिड पॉइंट आपने पकड़ा और यहाँ से आपने 70 इंटर कर दिया। 70 इंटर करने के बाद अच्छा, ये 70 इंटर करने के बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो यहाँ से यहाँ तक है। मतलब ये 150 का साइज़ इन्होंने इस तरीके से, टोटल अगर मैं देखूँ तो ये आपका 200 बन रहा है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, अलग से कर लेते हैं पहले। एल इंटर करने के बाद आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक पॉइंट यहाँ से 200 इंटर करें और इसको मूव करें और इसका मिड पॉइंट जो है वो आप इसके एंड पॉइंट पर क्लिक कर देंगे तो ये आपकी मूव हो जाएगी। एम इंटर करेंगे, मूव की कमांड, इसके मिड पॉइंट से पकड़ा और इसके एंड पॉइंट पे क्लिक कर दिया। और अगर आपको मूव की कमांड ऊपर से सिलेक्ट करनी है तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये रही आपकी मूव की कमांड। ये लाइन आपके काम की नहीं है, इसको ई इंटर करके रेस कर दें। इसके बाद आपने इस पे आ जाना है और इसके एंड पॉइंट से इसके टेंजेंट पॉइंट पे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो आए इसके एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। अच्छा, इसका ये टेंजेंट पॉइंट आप देख रहे होंगे, मैं जूम कर देता हूँ, बल्कि और जूम कर देता हूँ इसको। तो ये आपका टेंजेंट पॉइंट होता है, ये इसका मिड सेंटर पॉइंट होता है, ये इसका जो है, ये देख रहे हैं आप, हर तरफ ये पॉइंट शो कर रहा होता है। तो हमें इसके टेंजेंट पे लगाना है, ये रहा टेंजेंट। और आपकी जो लाइंस हैं वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो गई हैं। अच्छा, मुझे इसके साइज़ में थोड़ा सा इशू लग रहा है, इन्होंने यहाँ पे 70 लिखा है, मगर मेरे ख्याल से यहाँ से ये 80 होगा, क्योंकि इसमें स्पेस मुझे ज़्यादा लग रहा है और हमने जो बनाई है उसमें स्पेस मुझे कम लग रहा है। खैर, इन्होंने जिस साइज़ पे हमें दिया है उसी साइज़ पे हमने ये ड्रॉ किया है। तो इसके बाद आपने ड्राइंग पे आना है और ड्राइंग पे आने के बाद आपने एक 50 की लाइन लगानी है, देन 50 की लाइन लगानी है। एल इंटर करें, 50, फिर यहाँ 50 इंटर कर दें। और अब यहाँ पर ये जो डिग्री में आपको लाइन लगानी है, इसकी डिग्री यहाँ पर इन्होंने बताई नहीं है, मतलब शो नहीं करी है। तो ये आपको डिग्री देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कौन सी डिग्री है। ये है 45 की डिग्री। तो अगर मैं इस तरीके से 45 की डिग्री मुझे बनानी है, उल्टे हाथ की तरफ जाना, मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये मेरी डिग्री ऑटोकैड पे मैं इस डायरेक्शन में जो अपना एंगल डिफ़ाइन करूँगा वो मैं 135 का करूँगा तो इस तरफ जाएगी, और 45 का करूँगा तो इस तरफ जाएगी। तो आ जाएं, फिर साइज़ इसका देख लें, 30 mm यहाँ से यहाँ तक के इसका ये साइज़ है। ऑटोकैड पर आ जाएं वापस, एक यहाँ पर आप @ लगाएंगे। @ लगाने के बाद अपना साइज़ लिखेंगे पहले, देन आपने ग्रेटर देन का साइन लगाना है और आपने यहाँ पर अपनी डिग्री शो इंटर करनी है। 135 डिग्री दूंगा तो ये देखें इस तरीके से मेरा ये बन गया है।
और इस तरीके से ही यहाँ पर भी 50 नीचे आना है। 50 नीचे आने के बाद यहाँ पर 50 इंटर करना है। 50 इंटर करने के बाद यहाँ पे @30 और ग्रेटर देन का साइन लगाने के बाद आपकी जो डिग्री है 45 वो आपने इंटर करनी है और इसको यहाँ से यहाँ पर ज्वाइन कर दें। तो कितनी आसानी के साथ ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया है। और ये देखें आप एज़ इट इज़ भाई, ये डायमेंशन का भी मुझे इशू लग रहा था मगर वो बिल्कुल एज़ इट इज़ यही है। देख सकते हैं ये लाइन वाइन सब ड्रॉ होने के बाद एज़ इट इज़ हमने चंद मिनटों में ये ड्राइंग कंप्लीट कर ली। ये तो मैंने आपको समझाने में अगर 1-2 मिनट ऊपर भी लगा दिए तो वो अलग बात है। अगर मैं समझाना नहीं है तो बंदा 1-2 मिनट में ये ड्राइंग कंप्लीट कर सकता है। तो कितनी आसानी के साथ ये ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक के अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में 3D ड्राइंग भी मैं शुरू कर रहा हूँ। और 3D ड्राइंग आपको पता है कि किस तरीके से, हर तरीके से मैं आपको शो करके दिखाऊंगा। अगर मैं फ़र्ज़ करें इसका भी आपको 3D अगर आप कहते हैं, कमेंट करते हैं, तो इसका भी मैं आपको 3D पार्ट क्रिएट करके दिखा दूंगा कि ये बना क्या है आखिर पार्ट। तो अगर आपने कमेंट, कोई भी मसला है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट में। और आप इसकी डायमेंशन की बात करें, अगर डायमेंशन की ये देखें अभी सेटिंग आउट है, DLI इसकी कमांड है और आप यहाँ से ऊपर से भी कमांड ले सकते हैं डायमेंशन की। और आपने जैसे कि ये फ़र्ज़ करें ये वाले साइज़ आपने मेजर करने हैं तो ये कुछ इस तरीके से इससे मेजर होगा। तो यहाँ से आप डिग्री के लिए आप यहाँ से एंगुलर वाली ये ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं आपकी क्या डिग्री है। तो अभी आप ये देख रहे हैं इसके 45 डिग्री ही आ रही है। अच्छा, इसके साइज़ जो छोटे आ रहे हैं वो इस वजह से कि इसकी सेटिंग नहीं हुई भी। डायमेंशन की सेटिंग कैसे होती है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसकी पहले से ही वीडियो बनी हुई है तो ये इसमें मैं आपको लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाएं और अभी इसको चेक कर लें, इसको भी सीख लें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।